प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1946 के मुस्लिम लीग द्वारा की गई प्रत्यक्ष कार्यवाही अथवा जिसे सीधी कार्यवाही दिवस कहा जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। सीधी कार्यवाही के तहत मुस्लिम लीग ने भारत में सांप्रदायिक दंगा फैलाने का काम किया। वस्तुतः जब 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना भारत आया, कैबिनेट मिशन योजना का उद्देश्य था कि आज़ाद भारत का संविधान तैयार करना। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 3 जो प्रमुख सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। जब कैबिनेट मिशन योजना भारत आया तो कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को सहर्ष स्वीकार कर ली थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकृत कर दी थी, जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश वायसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने हेतु 12 अगस्त 1946 ईस्वी को निमंत्रण भेजा, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार कर लिया। वहीं मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इसके विरोध में पाकिस्तान को प्राप्त करने हेतु या पाकिस्तान बनाने के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की धमकी दी। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को भारत में प्रत्यक्ष कार्यवाही या सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, लेकिन इसी दिन से होने वाले सांप्रदायिक दंगों ने भारतीय परिदृश्य को पूरी तरीके से बदल दिया। दंगों का प्रारंभ 16-17 अगस्त को कलकत्ता से हुआ, जो 1 सितंबर की बम्बई को प्रभावित करते हुए पूर्वी बंगाल के नोआखली, बिहार संयुक्त प्रांत के गढ़ मुक्तेश्वर तक फैल गया और मार्च 1947 ईस्वी में ये दंगे संपूर्ण पंजाब को भी अपने चपेट में ले लिया। कलकत्ता में मुस्लिम लीग की सरकार थी और उसने सीधी कार्यवाही के दिन छुट्टी घोषित कर दी। वहाँ के मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने इन हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काने का कार्य किया। 29 अगस्त तक कम से कम 4000 लोग और 10,000 लोग इस दंगों में मारे गए और घायल हो गए। पूर्वी बंगाल के नोआखली और टिपरा जिले के सामाजिक विद्रूपता स्पष्ट थी। यहाँ हत्याओं की तुलना में संपत्ति पर आक्रमण और बलात्कार की घटनाएं अधिक हुई। 25 अक्टूबर को नोआखली दिवस मनाए जाने के सिलसिले में बिहार में दंगे हुए। यह मुसलमानों के विरुद्ध हिंदू किसानों का सामूहिक विद्रोह था, जिसके फलस्वरूप होने वाला नरसंहार नोआखली से
कहीं अधिक भयंकर था, जिसमें कम से कम 7,000 लोग मारे गए। वहीं बिहार के बाद गढ़मुक्तेश्वर की बारी आई तो यहाँ हिंदू तीर्थयात्रियों ने 1,000 मुसलमानों की हत्या कर दी। पंजाब में भी करीब 5,000 लोग मारे गए। पेट्रोल मून ने अपनी पुस्तक डिवाइड एंड क्विट में अनुमान लगाया है कि सीधी कार्यवाही जो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया, इस सीधी कार्यवाही दिवस के पश्चात भारत में फैले इन दंगों में लगभग 1,80,000 लोग मारे गए, जिसमें 60,000 केवल पश्चिम बंगाल के थे। तो बच्चों, आज हम लोग सीधी कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया गया और जिसके पश्चात संपूर्ण भारत में सांप्रदायिक दंगे फैले, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को काटने पर तुले रहे और बहुत सारे लोग मारे गए। इन तमाम चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा किए। धन्यवाद।